Warm welcome to the English class, my dear and lovely students. In this class, we are going to do the new words and the question answer part and some exercise part of chapter 2, class 5 English Marigold textbook, which is Wonderful Waste. So, here's the new words. New word meaning and sentences. फर्स्ट वन इज इन अ फिक्स. इन अ फिक्स का मीन्स होता है इन अ सिचुएशन हार्ड टू स्केप, मतलब जहाँ से बच निकलना मुश्किल हो. इन अ फिक्स. और इसका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? द वर्ल्ड इज इन अ फिक्स ओवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड केसेस. मतलब अब विश्व में बहुत सारे कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं. इन सिचुएशन हार्ड टू स्केप. तो जो भी हम सेंटेंस मतलब वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो जो वर्ड होता है ओरिजिनली उसको यूज़ करते हैं. सेकंड है हमारा फ्लैश अक्रॉस द माइंड. सडनली थिंक ऑफ मतलब अचानक से सोचना. इसका जो सेंटेंस होगा वो वाइल वॉकिंग होम एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस माई माइंड. मीन्स जब मैं घर के लिए वो आ रहा था तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया. लो एंड बिहोल्ड. थर्ड वन इज लो एंड बिहोल्ड मीन्स लुक व्हाट अ सरप्राइज. देखो क्या आश्चर्य है. इसका सेंटेंस में यूज होगा लो एंड बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स इन समर. मतलब समर में माउंटेन्स की जो ब्यूटी है वो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेडिशनल फीस्ट. मतलब क्या होता है इंग्लिश में? हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेज़न. किसी स्पेशल ओकेज़न पे कोई डिश जो बहुत सारे लोगों के लिए गेस्ट के लिए बनाई जाती है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल फीस्ट. इन अ सेंटेंस वी इंजॉयड द ट्रेडिशनल फीस्ट ड्यूरिंग दीपावली या दिवाली. हम ट्रेडिशनल फीस्ट को एंजॉय करते हैं दिवाली में. ठीक है. चलिए एंजॉय की दिवाली में. नेक्स्ट है इसका वर्ड है फर्स्ट वन स्टर्नली. नेक्स्ट वर्ड इज स्टर्नली. स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्ट मतलब सख्त. यूँ कहें तो मतलब अपनी बात पे अडिग रहना. इन अ सेंटेंस वी यूज दिस वर्ड लाइक वेयर इज योर होमवर्क द टीचर आस्क्ड नेहा स्टर्नली. मतलब नेहा से स्टर्नली पूछा मतलब एकदम सख्त होके पूछा. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सर्वे मीन्स टू लुक ओवर केयरफुली. किसी चीज़ के बारे में बहुत ध्यान से देखना. तो इसका आंसर क्या, इसका सेंटेंस में यूज़ क्या होगा? सेंटेंस द वाइस प्रिंसिपल इज सर्वेइंग द स्कूल कैंटीन. द वाइस प्रिंसिपल इज सर्वेइंग द स्कूल कैंटीन. स्कूल कैंटीन का सर्वे किया. नेक्स्ट वर्ड है टेम्पटिंग. टेम्पटिंग क्या होता है स्टूडेंट? टेम्पटिंग होता है हाईली अट्रैक्टिव. कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली हो. इन अ सेंटेंस वी यूज दिस वर्ड लाइक द चॉकलेट केक इज़ लुकिंग टेम्पटिंग. चॉकलेट केक क्या है? टेम्पटिंग लग रहा है मतलब अट्रैक्ट करने वाला लग रहा है क्योंकि केक सभी को पसंद होता है ऑलमोस्ट. और अगर वो चॉकलेट केक हो तो फिर तो मतलब कहने ही क्या. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैप. स्क्रैप मीन्स होता है स्टूडेंट वेस्ट मटेरियल टू थ्रो. मतलब फेंकने के लिए जो वेस्ट पार्ट मतलब कोई भी चीज़ बच जाती है. सेंटेंस द वेजिटेबल स्क्रैप कैन बी यूज्ड फूड फॉर द प्लांट्स. जो वेजिटेबल का स्क्रैप होता है वो प्लांट्स के लिए फूड का काम की मतलब कर सकता है. ठीक है स्टूडेंट. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ऑपोजिट वर्ड्स. ऑपोजिट वर्ड मीन्स मतलब जिनके अर्थ उनके जस्ट विपरीत हों, उल्टे हों, ऑपोजिट हों. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज ग्रैंड. ग्रैंड मीन्स बड़ा एंड माइनर मीन्स छोटा. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज स्टर्नली. स्टर्नली में एकदम सख्त होके कोई भी बात कहना और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सॉफ्टली, बिल्कुल विनम्रता से. टेम्पटिंग स्टूडेंट. टेम्पटिंग का मीनिंग अभी आपने देखा था मीन्स अट्रैक्टिव. तो इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट अनअट्रैक्टिव, जो अट्रैक्टिव नहीं है. स्क्रैप मीन्स वेस्ट और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यूजफुल. नेक्स्ट है स्टूडेंट डेकोरेटिव. डेकोरेटिव मतलब क्या होता है? डेकोरेटिव होता है
जिसको हम डेकोरेट, जिसको हम सजा सकते हैं। और बिल्कुल उसका ऑपोजिट क्या होगा, सिंप्लीफाई, बिल्कुल साधारणतः। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर। व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन मतलब तैयारियां पैलेस मतलब महल में हो रही थी। सो द आंसर इज द प्रिपरेशन वर मेड फॉर अ ग्रैंड डिनर इन द पैलेस। किस चीज़ के लिए हो रही थी, द प्रिपरेशन वर मेड फॉर अ ग्रैंड डिनर इन द पैलेस ऑफ द महाराजा ऑफ ट्रवनकोर के महाराजा के पैलेस में ग्रैंड डिनर का क्या होना था, आयोजन होना था। सेकेंड क्वेश्चन इज स्टूडेंट, सेकेंड वन इज वी कैन, वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन। महाराजा किचन में क्यों गए। द महाराजा वेंट इनटू द किचन to examine the dishes. Maharaja went into the kitchen to examine the dishes that have been prepared for the grand feast. महाराजा क्यों गए थे कि डिश का एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए कि जो ग्रैंड फीस्ट होने वाली थी, डिश बनी कि नहीं बनी उसके लिए। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वन है स्टूडेंट। थर्ड जो क्वेश्चन है, what had the cook planned to do the vegetable scrap। कुक का प्लान क्या था वेजिटेबल स्क्रैप को लेकर। द कुक प्लान टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप। कुक का प्लान क्या था कि टू थ्रो, उसको फेंक देंगे, किसको, वेजिटेबल स्क्रैप को। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा इसके न्यू वर्ड्स, ऑपोजिट्स वर्ड एंड क्वेश्चन आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इनको देखिए क्या ये सही हैं या गलत हैं। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। किंग ने ऑर्डर किया था, मतलब द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस। किंग ने ऑर्डर दिया था पैलेस में रात्रि के भोजन के लिए, डिनर के लिए। तो ये क्या है, ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड एवियल बिफोर। किसी ने भी आज से पहले मतलब इसके टेस्ट के बारे में, एवियल के टेस्ट के बारे में नहीं सुना था। इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी सत्य है, सही है। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप। कुक ने जो वेजिटेबल स्क्रैप था उससे दूसरी डिश बनाने का प्लान किया था। सो इट इज़ फॉल्स, ये नहीं था, मतलब ऐसा नहीं सोचा था, उसने सोचा था कि इसको फेंक देंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, ग्रामर एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट, प्रीपोजिशन आर वर्ड्स लाइक, प्रीपोजिशन कुछ एक वर्ड्स होते हैं वो लाइक यहाँ से एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर एंड अंडर। दीज कॉमन प्रीपोजिशन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब लोकेशन। ये लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं, टाइम को करते हैं और प्लेस को करते हैं। तो इन्हीं से हम कुछ देखेंगे, इन्हीं से कुछ हम सीखेंगे। ये जो एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर एंड अंडर। एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन यूज्ड इन सेंटेंस आर, फर्स्ट वन, शी सेट ऑन द सोफ़ा। शी सेट ऑन द सोफ़ा। हम जब किसी भी चीज़ पर बैठते हैं तो वो क्या है, ऑन, मतलब किसी चीज़ के ऊपर, जैसे बेड के ऊपर, ऑन, ठीक है। अगर चेयर के ऊपर बैठे हैं तो अगर वो चेयर के आर्म नहीं है, आर्म मतलब जो बाजू नहीं है अगर उस चेयर की, तो हम क्या बोलेंगे, वी सेट ऑन द चेयर। और अगर उसकी बाजू है तो वी सेट इन द चेयर, किसी के नीचे, जैसे वी सेट इन द कार, हम कार में बैठे हैं। वी सेट ऑन द बेड, ठीक है। इन और ऑन मतलब किसी भी चीज़ के अंदर होगा अगर कोई चीज़ तो इन, और ऊपर होगा तो ऑन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज सम चिल्ड वाटर इन द फ्रिज। आगे ना, इन द फ्रिज मतलब फ्रिज में, तो ये किसी चीज़ के अंदर के लिए आता है, और ये क्या मतलब उस चीज़ के अंदर, और ये मतलब किसी चीज़ के लिए ऊपर, अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी है तो आएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस प्रीपोजिशन।
इसको आप होल्ड करके आपको ये देखनी है क्या है स्टूडेंट। फर्स्ट वन है समवन इज डैश डोर, बी इज बुक इज डैश द टेबल, वी विल रीच देयर डैश 6 o'clock, cat is dash the chair, I am looking dash some new clothes। सो इसके आंसर आपको पॉज करके सोचने हैं, 2 मिनट में इसके आपको आंसर देने हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके हम आंसर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको पॉज कीजिए और आंसर सोचिए और आंसर को अपनी मतलब किसी भी पेज पर लिख लीजिए और उसके बाद हम आप आंसर मैच कीजिए। तो स्टूडेंट ये देखिए आंसर, फर्स्ट वन ए जो है समवन इज एट द डोर, कोई डोर के पास है। क्या बोला था, टाइम लोकेशन को बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए ये प्रीपोजिशन यूज होती हैं। तो समवन इज एट द डोर, कोई डोर के पास है। बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है, बुक क्या है, टेबल के ऊपर है। वी विल रीच देयर एट 6 o'clock, हम 6 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। सेकेंड और डी है कैट इज अंडर द टेबल, या ऑन भी लग सकता है, ऑन द टेबल, ऊपर भी हो सकती है, अंडर भी हो सकती है। ठीक है। ई है आई एम लुकिंग फॉर सम न्यू क्लोथ्स, मैं कुछ न्यू क्लोथ्स के लिए देख रहा हूँ वो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके कितने आंसर सही हैं आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू स्टूडेंट, इसमें इतना ही है और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।